हेलो एवरीवन। एग्जाम पे चर्चा में आपका स्वागत है। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 6। हमारे साथ बनी हुई हैं अक्षिता रायना, जो कि 27 मई को एग्जाम दे के आई हैं। तो आइए अक्षिता से बातचीत करते हैं, जानते हैं एग्जाम कैसा आया, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया और क्या एडवाइस देती हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को। ओवर टू अक्षिता। अक्षिता, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। Good evening, sir. My name is Akshita Rana, and I have recently given my IELTS exam on 27 May, as sir said. And it was really easy for me because I think comparatively it was really easy, as it is mostly done in our normal classes. We find it very difficult, like reading, listening. So IELTS exam overall, it was really good. चलो वंडरफुल जी। देखते हैं अभी हम इनकी एग्जाम की डिटेल्स। So let us see the total details of the examination and how it happened with Akshita. So let us see the details. ये हमारा एपिसोड नंबर 6 है एग्जाम पे चर्चा का। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, वेबस एजुकॉम लिमिटेड पे फॉलो कर लीजिए, जहां पे आप ये चैनल देख रहे हैं अभी। हमारा एक वर्ल्ड क्लास ब्लॉग है जहां पे हम प्रिडिक्टेड चीजें देते हैं एंड मोस्टली एग्जामिनेशंस वहीं से आ रहे हैं। Instagram, webus.in, you can find the latest happenings of all the international examinations around the globe. स्पीकिंग, अक्षिता, आपकी स्पीकिंग आपने मुझे बताया कि 10 से 11 मिनट की हुई थी, राइट? Yes, sir. पार्ट Actually, वन। speaking was really good. राइट, पार्ट वन के बारे इंट्रोडक्शन में में बताएं। ओके इंट्रोडक्शन में उस जो एग्जामिनर थे उन्होंने मुझे होम टाउन एंड कंसंट्रेशन के बारे में पूछा एंड क्वेश्चंस वर अबाउट 7 to 8। सो काफी इजी था। जो एग्जामिनर था उसने काफी कम क्रॉस क्वेश्चन किए बिकॉज मैंने काफी ज्यादा इलेबोरेट भी कर दिया था बिकॉज माय एग्जामिनर my trainer actually have told me to elaborate your questions as much as you can in the introduction part, to 2 to 3 lines. So I have done that all, and she asked me only two questions that were the cross question. लवली। आपका क्यू कार्ड था आया उसके बाद, उसके बारे में कुछ बताएं जी। क्यू कार्ड क्या था आपका? Actually, cue card was describe a game that you played when you were young. So it was really easy for me because I have done it earlier in my classes also. So in that, I just recommended the game Ludo, which is mostly played by all our individuals in their home when they try to have their leisure time. So मैंने काफी अच्छा elaborate किया, but at the end जब last question था तब examiner ने मुझे stop कर दिया था. राइट। और आपका डिस्कशन कैसा रहा? डिस्कशन वाज मॉडरेट एक्चुअली बिकॉज इसमें काफी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग थी। उसने क्वेश्चन जो है जब मैं आंसर बोल रही थी साथ साथ में जो एग्जामिनर था वो साथ साथ में क्वेश्चंस जो है वो बोलने शुरू कर रहा था कि लाइक उसमें से वो क्वेश्चंस बना रहा था। किस टॉपिक के ऊपर था आपका क्वेश्चन डिस्कशंस? इट वाज अबाउट टीम वर्क की लाइक एक था कि टीम वर्क जो है क्या इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों में और क्या स्किल्स जो हैं वो बच्चे अपने आप में इनकलकेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। परफेक्ट। चलिए बात करते हैं मास्क के बारे में। तो क्या आपको एग्जामिनर ने बोला मास्क उतारने के लिए या बोला पहन के रखो? नो सर, एग्जामिनर जो थे उन्होंने मुझे जब मैं बैठी तभी उन्होंने कह दिया था कि यू कैन रिमूव योर You मास्क। can remove your सो mask. आई जस्ट रिमूव। Perfectly fine. That became very easy then, right? यस सर। Okay, let's talk about your writing. And you said that you completed your writing in 59 minutes. And the task one यस सर। was table. So tell us something about the table. Table was actually about the dwelling that is happening in the 3 regions of Australia, and it was really easy because I can make the variation in the sentences. Advanced structure भी लग रहा था, हर structure जो मैंने लगाया and काफी easy था वो table मेरे लिए, and it is the best part for me कि table आया। Okay, let us talk about task two. What was the topic? टास्क 2 वाज अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली। सो ये टॉपिक जो था मेरे लिए काफी इजी था बिकॉज आई हैव मच मोर आइडियाज अबाउट दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर क्लासेस आल्सो आवर टीचर टोल्ड used to tell us about the fossil fuels idea because it is repeatedly coming in exams. So I was quite familiar with this topic. Right. So let us talk about reading now. Reading, you said you completed in 50 minutes. Yes, And sir. part one was mystery ship about North Carolina. कैसे questions आए, कैसा topic था ये? सर मिस्ट्री शिप इन दिस फर्स्ट पैसेज फिलिप्स थे और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे। ये
ये काफी इजी थे, लाइक इतने कंफ्यूजिंग नहीं थे जैसे काफी बार पार्ट्स में होते हैं. सो ये मेरे 7 to 8 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका था सारा पैसेज. Oh, that's lovely. That's great actually. पार्ट 2 में जो टफ था, आप कहती हैं बहुत ज्यादा, कोई कंपनी न्यूजीलैंड के बारे में, फार्मर्स के बारे में बता रहे थे. What kind of questions came there? There were fill-ups, headings, and information matching. The information matching was the toughest part for me actually, because it was really confusing, like how to match the information with the given names actually. Because in that information they have mentioned the same information, and sometimes it was not comparable. So मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल लगा. इसमें मेरा ज़्यादा टाइम गया actually. I given this passage 21 minutes. Oh my God, that's really Yes. tough. And the part 3 was moderate on Joyce Lambert. And the Yes. questions were, what kind of questions were asked? The questions were fill-ups and short questions. These all were really easy, I would say. But the short questions were kind of moderate one, I So would if say, you talk because there were a overall lot about of. the reading, if you talk overall about the reading, it was 50 minutes total reading time. Yes. तो आपने जल्दी खत्म कर लिया, 10 मिनट पहले खत्म कर लिया, तो Yes, बहुत sir. फायदा हो गया फिर तो. Yes, sir. काफी, क्योंकि मैंने 1 week पहले भी मैंने 50 मिनट्स से प्रैक्टिस करनी शुरू की थी. So I thought कि उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ है. परफेक्टली फाइन. चलिए जी, अब बात करते हैं लिसनिंग के बारे में. लिसनिंग का पार्ट 1 था आपका ब्लैंक्स, जो काफी इजी था आपके अकॉर्डिंगली. इसके बारे में कुछ बताएं. इसमें एक्चुअली कस्टमर जो था वो इंक्वायरी कर रहा था अबाउट मेकिंग कस्टम ज्वेलरी, एंड इट वाज अ टेलीफोन लिसनिंग पार्ट. So it was really easy for me because the speaker was really speaking in flow, and it was not so much fast. So that was the part that is really easy for me. And in the second part, yes, in part second, there were map and match the following. Map was quite easy, I would say, but the match the following was a bit of moderate type, because I think in match following the speaker was continuously saying that thing, and वो काफी fast बोल रहा था, तो जिसके कारण मुझे match करने में थोड़ी issue हुआ, but overall it was good. Part 3 multiple choice question, आपने बोला easy थे. On some conversation on a project, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा. In part 3 actually MCQ were there, but उसमें ज्यादा जैसे MCQ में कई बार वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है जो स्पीकर होता है, बट इसमें उसने कुछ भी नहीं किया. सीधा सीधा उसने बोला ना, उसने however, सिर्फ एक आधे में उसने however and all करके अपनी सेंटेंस चेंज किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीधा सीधा पता लग रहा था कि हाँ इसका आंसर ये है. Right. And the last part was blanks, जो आपको easy लगे. It was on plant modern techniques, right? Tell us something about the last part also. In plant modern techniques, there were all blanks, and it was really easy because हर एक कीवर्ड जो था उसके साथ मैच कर रहा था. ज्यादा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर उसने अपना चेंज नहीं किया, एंड सिनोनिम्स भी इतने ज्यादा यूज नहीं किए, जिससे कि मुझे थोड़ा इजी हो गया कीवर्ड्स के साथ लिखना. Right. That is absolutely great. So अब मास्क के बारे में बात करते हैं जी. आपको स्पीकिंग में बोला गया कि मास्क रिमूव कर लीजिए, तो व्हाट अबाउट राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, इसके बारे में क्या था? राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग में भी कंपल्शन नहीं थी एक्चुअली. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट वेयरिंग मास्क देयर, बट फॉर माय सेफ्टी पर्पस आई ब्रॉट द मास्क at that place, but most of the teachers and also said there कि आप मास्क उतार सकते हैं if you are not comfortable. Perfectly fine. तो बहुत बढ़िया राजे, आपका लास्ट बात बता के जाइए सारे ऑडियंस को कि आप क्या एडवाइस देती हैं हमारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने एग्जाम देना है अभी. Sir, one advice that I want to give is कि मैं जब मैंने एग्जाम नहीं दिया था मैं काफी worried थी कि like I was not getting much marks in my reading. But अगर मैं देखूं उनकी बहुत easy होती है. So I would advise all the students just not to be worried about their reading part, because it is really easy there. And one thing I want to say is that in speaking also, we most of the time we say that we have given most of the vocabulary at the end, that we will use it again at the time of examiner final speaking. But I think students को जो vocabulary वो daily use करते हैं वो ही use करनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि कई बार गलत हो जाती है. So that was the advice that I wanted. धन्यवाद, and wishing you all the best for your result. Thank you so much.